प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम लोगों ने क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन किया था। क्वांटम संख्या की परिभाषा, क्वांटम संख्या के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग क्वांटम संख्या का उदाहरण पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है यदि n बराबर 2 हो तो यल, यम तथा यश के मान या संभावित मान बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, मान या संभावित मान ज्ञात करने के लिए, तो इसकी गणना हम लोग इस प्रकार करेंगे। n बराबर 2, यानी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2 है, तो l का मान हम ज्ञात करेंगे। किसी भी l का मान n के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? n के मान पर निर्भर करता है। किसी भी n के लिए l का मान n-1 होता है। क्या होता है? n-1 होता है। तो इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे n-1। यहाँ पे कक्षा कौन सी है? 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में प्रवेश किया होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश किया होगा। तो पहली कक्षा के लिए n-1 होगा तो l का मान 0, दूसरी कक्षा के लिए n-1 होगा तो l का मान 1 होगा। ठीक है। अब यम का मान ज्ञात करेंगे। हम लोग पढ़े हैं यम का मान l के मान पर निर्भर करता है। यम का मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी भी l के लिए जो यम का मान होता है वह +l से लेकर -l तक शून्य सहित या -l से लेकर +l तक शून्य सहित होता है। तो 0 के लिए m का मान 0 होगा। 1 के लिए +l से लेके चलें या -l से लेकर के चलें तो 1 के लिए -1, 0 और +1 होगा। 1 के लिए क्या होगा? -1, 0 और +1। किसी भी n जो है l के लिए m का जो मान होता है वह प्लस या -l से शुरू होता है। ठीक है, और शून्य सहित होता है। अब आ जाते हैं हम लोग यश का मान। जो यश का मान होता है वह यम के मान पर निर्भर करता है, और किसी भी यम के लिए जो यश का मान होता है वह मान क्या होता है? 2 होता है। यानी यश का जो मान होता है किसी भी यम के मान के लिए 2 होता है। एक +1/2, दूसरा -1/2। तो 0 के लिए +1/2 और -1/2, -1 के लिए +1/2, -1/2, फिर 0 के लिए +1/2, -1/2, फिर 1 के लिए +1/2 और -1/2। यहाँ पे कक्षा कौन सी है? 2। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पढ़े हो बोरबरी के नियम में? 8 इलेक्ट्रॉन। यश का मान देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी दूसरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरबरी के नियमानुसार? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से किसी भी n के लिए जो है यल और यम तथा यश के मान इस तरह हम लोग प्राप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा यदि n बराबर 3 हो तो यल, यम तथा यश
के कुल मान बताइए। अब यहाँ पर हम लोगों को कुल मान ज्ञात करना है। संभावित मान जो होता है उसका मान जो है सब अलग होता है, लेकिन जो कुल मान होता है वह इस तरह निकाला जाता है। n बराबर 3, तो l बराबर हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी n के लिए l का मान n-1 होता है। तो कितने मान होंगे? 3 कक्षा है, पहली कक्षा के लिए 0, दूसरी कक्षा के लिए 1, तीसरी कक्षा के लिए 2, या इसको लिखेंगे 3। इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट 3 लिखते हैं तो गलत होगा 3 मान, लेकिन 1 2 3 मान होगा, लेकिन 0 1 2 होगा, डायरेक्ट 3 नहीं होगा। अब ये जोड़ेंगे तो 1 2 3 होगा, लेकिन अगर निकालेंगे मान l का तो 0 1 2 आएगा। ठीक है। और किसी भी n के लिए जो m का मान होता है, ठीक है, वह n स्क्वायर होता है। किसी भी n के लिए m का जो कुल मान होता है, n के लिए m का कुल मान n स्क्वायर होता है। तो 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9, यानी m का कुल मान कितना होगा? 9। अब किसी भी n के लिए s का कुल मान जो होता है 2n स्क्वायर होता है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ा है बोरबरी के नियम में कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए तो n का मान 3 है, 2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। अतः तीसरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। तो किसी भी सवाल के लिए अगर संभावित मान पूछता है तो पहले सवाल की तरह लगाएंगे, अगर कुल मान पूछता है तो इस तरह लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सोडियम 11 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु आपका है सोडियम 11, तो सोडियम 11 का अंतिम इलेक्ट्रॉन अर्थात 11वां इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी अहबाउ के नियम के अनुसार। जब किसी भी परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या पूछी जाती है तो पहले उसका विन्यास हम लोग अहबाउ के नियमानुसार करेंगे। उस आधार पर जो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा उसका हम लोग निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इस तरह से सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, यहाँ 10वां इलेक्ट्रॉन और यह क्या है? 11वां इलेक्ट्रॉन। अर्थात 3s1 में 11वां इलेक्ट्रॉन हमारा प्रवेश कर रहा है। तो 3s1 में 11वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। जो यह 3s1 है, इसके लिए आप ये जान लीजिए कि जो किसी भी कक्षक के सामने की संख्या होती है वह मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? n को। जो यह ऑर्बिटल होता है, यह दिगंशी क्वांटम संख्या यल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? दिगंशी क्वांटम संख्या यल को। जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या m तथा चक्रण क्वांटम संख्या यस को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देखें,
मुख्य क्वांटम संख्या को ये 3 दर्शा रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, और L बराबर जो यह ऑर्बिटल है वह L के मान को दर्शाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि L बराबर यदि 0, 1, 2, 3 हो तो 0 के लिए ऑर्बिटल आपका S होता है, 1 के लिए P होता है, 2 के लिए D होता है तथा 3 के लिए F होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल दर्शाया गया है? S। S के लिए L का मान कितना है? 0। तो यहाँ इसका मान होगा 0। M बराबर जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसमें यह M और S के मान को दर्शा रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो S ऑर्बिटल होता है जिसका मान L का 0 है, इसमें एक कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु यहाँ पे S में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। अतः इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है 2 इलेक्ट्रॉन में, वह क्लॉकवाइज प्रवेश किया है। तो यह इलेक्ट्रॉन किस तरह है? क्लॉकवाइज। और S में प्रवेश किया गया है। और इसमें कितने कक्षक है? 1। और इसका यहाँ पे L का मान 0 है, और इसका मान भी S का यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। अर्थात इस L के लिए जो M का मान होगा वह 0 होगा। इलेक्ट्रॉन पहले इसी कक्षक में गया है और इसका मान भी 0 है, ठीक है, और L का मान भी 0 है। यहाँ पे कक्षा 1 बनी है तो इसका मान भी 0 है, तो M का मान भी 0। S बराबर जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है ऑर्बिटल में वह किस तरह है? आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। जो ऊपर तीर लगती है उसको हम +1/2 लिखते हैं, ठीक है। यदि इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता तो नीचे आता, तो इसके लिए -1/2। लेकिन यहाँ पे हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन किस तरह जा रहा है? +1/2। तो S का मान क्या हो जाएगा? +1/2। इस तरह से जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में प्रवेश किया था, जिसके लिए N का मान आपका यहाँ पे जो है 3 और S का मान, ठीक है, 0, M का मान 0 और तथा S का मान +1/2। तो इस तरह से कोई प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा अंतिम इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी हो, तो इस आधार पर हम लोग उसको हल करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि L बराबर 2 हो तो M के कुल मान बताइए। यदि L बराबर 2 हो तो M के कुल मान बताइए। जब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने सूत्र बताया है कि किसी भी L के लिए M का जो कुल मान होता है, इसको L बराबर 2 है तो M बराबर किसी भी L के लिए जो M का कुल मान होता है वहाँ पे सूत्र बताया गया है 2L + 1 होता है। किसी भी L के लिए M का कुल मान निकालने के लिए ये अलग से फार्मूला आपको पढ़ाया गया है 2L + 1। तो इसको हल करेंगे, 2 गुणे L का मान यहाँ पे 2 है, 2 + 1 बराबर 5। हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो L बराबर 2 है यह किसको दर्शाता है? D ऑर्बिटल को, ठीक है। और D ऑर्बिटल में हम लोग पढ़े भी हैं कितने कोष होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे L बराबर 2 है तो M का मान कितना होगा? कुल 5 मान होगा। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है L बराबर 2 या L बराबर 3 तो हम इस फार्मूले से उसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि n बराबर 4 हो तो यश के कुल मान बताइए। यदि n बराबर 4 हो तो यश के कुल मान बताइए। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सूत्र, n बराबर 4 तो यश बराबर किसी भी n के लिए यश का जो कुल मान होता है, इसका सूत्र हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, वह होता है 2n²। किसी भी n के लिए यश का कुल मान 2n²। तो यहाँ पर आपका n बराबर 4
ठीक है। सूत्र है हमारा 2n², तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना आएगा इलेक्ट्रॉन आपका 32। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बोरबरी के नियम में कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। तो इस तरह से किसी n के लिए यस का मान जो होता है वह बोरबरी के नियम की पुष्टि करता है, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन आपको हल करवाए गए हैं इन सारे क्वेश्चनों को अपने फेयर कॉपी पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा और आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।